हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में बहुत ही मस्त पोयम करेंगे जो स्टोरी है जिसका नाम है तोता और इंद्र। तो सबसे पहले हम कवि के बारे में जान ले। कवि का नाम है नरेंद्र मालवीय। नरेंद्र मालवीय हिंदी साहित्य के बहुमुखी प्रतिभाशाली साहित्यकार है। हिंदी साहित्य में निबंध, कहानी, एकांकी एवं कविता में उन्होंने अपना योगदान दिया है। सरल और सहज भाषा उनके साहित्य की एक विशेषता रही है। मार्मिक भाषा में गहन बात को सरलता से पेश करते हैं। यह एक सरल और सुबोध रचना है। इस कविता को एक कहानी के आधार पर लिखा गया है। वह कहानी बुक ऑफ नॉलेज से ली गई है। इसे विश्व का एक श्रेष्ठ संवाद काव्य माना जाता है। स्टूडेंट्स, आपको ये वन लाइन आंसर या तो एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि तोता और इंद्र कहाँ, ये कहानी या तो पोयम कहानी, ये वैसे है पोयम लेकिन पूरी स्टोरी है, तो कहाँ से ली गई है, कौन सी बुक से ली गई है। तो आपको उसका आंसर लिखना होगा बुक ऑफ नॉलेज। हाँ, ये आपको याद रखना है। और इसका प्रकार है संवाद काव्य, मतलब आपस में बातचीत करना, कन्वर्सेशन पोयम। संवाद काव्य, संवाद यानी कि कन्वर्सेशन करना, और विश्व का श्रेष्ठ काव्य माना गया है। बहुत ही सुंदर काव्य है, आपको अच्छा लगेगा और इसमें से आपको सीख भी मिलेगी कि हमें कैसी भी परिस्थिति हो तो एक दूसरे का साथ छोड़ना नहीं चाहिए। यहाँ एक तोते की कहानी है जो जंगल में, आपको अच्छा लगेगा। मैं पूरी कहानी बता दूंगी तो ये जो एक्सप्लेनेशन करूंगी तब आपको मज़ा नहीं आएगा। तो चलो हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करते हैं और कहानी सुनते हैं। सुनो भाइयों, तुम्हें सुनाते आज एक प्राचीन कहानी, जो है अति सुंदर, अति अद्भुत, सचमुच कहानियों की रानी। कवि ने कहा है कि सुनो भाइयों, आज हम तुम्हें सुनाते हैं आज एक प्राचीन यानी कि पुरानी कहानी। ये सही है, कहानी रियल स्टोरी है। हाँ, तो सुनो भाइयों, आज हम आपको एक पुरानी कहानी सुनाते हैं जो है अति सुंदर, जो बहुत ही सुंदर है, अति अद्भुत, जो अद्भुत भी है, और सच में रियल में कहानियों की रानी है। पुण्य भूमि काशी की महिमा चारों दिशी में थी अति गुंजित। देवों सहित देवपति उसको लखकर होते थे अति हर्षित। काशी, काशी का नाम तो सुना है ना, वाराणसी। काशी की, पहले काशी की महिमा बहुत ही, अभी भी बहुत ही है। चारों दिशाओं में, दिशी यानी कि दिशाओं में गूंज रही थी। चारों दिशाओं में काशी का नाम जोरों से गूंज रहा था। देव सहित देवपति उसको लख कर होते थे अति हर्षित। देव और देवपति, देवपति इंद्र, तो ये सब इनके बारे में लिख कर, काशी के बारे में लिख कर अति हर्षित हो रहे थे, यानी कि बहुत ही खुश हो रहे थे। ऐसी काशी की महिमा थी, काशी का उस समय स्थान था ऐसे। गुजर रहे थे इंद्र एक दिन, जब निकट के निर्जन वन से, देखा एक पेड़ अति भारी, भूखा निर्जीवित सा तन से। एक बार इंद्र वहां से गुजर रहे थे, यानी कि पसार, मतलब वहां से जा रहे थे। फिर निकट वन के, निकट के पास के, निकट यानी कि पास के, निर्जन, निर्जन यहाँ के जहाँ पे कोई रहता न हो, लोग न रहते, उसको निर्जन कहते हैं, लोगों के बिना का वन। तो एक बार देवराज इंद्र वहाँ से गुजर रहे थे, जहाँ निर्जन वन में से गुजर रहे थे। देखा एक पेड़ अति भारी, सूखा निर्जीवित सा तन से। उन्होंने देखा कि वन में, जंगल में एक पेड़ है जो बहुत भारी है, बड़ा है, लेकिन वो सूखा है और उसके ऊपर से ऐसा लगता है कि वो निर्जीव जैसा लग रहा था। उसके एक खोखले में था तोता एक बहुत ही सुंदर, हुआ इंद्र को बेहद अचरज, उसको सूखे तरु पर लख कर। क्या हुआ? इंद्र ने देखा कि पूरा पेड़ सूखा हुआ है, जैसे निर्जीव पेड़ पड़ा हो,
उसके ऊपर एक तोता, उसमें खोखला था, डर था, हाँ, घोंसला था छोटा सा, उसके अंदर एक तोता था, सुंदर तोता था। और इंद्र ने सोचा आश्चर्य के साथ कि इस सूखे तरु यानी कि वृक्ष के ऊपर ये तोता क्यों ऐसे ऐसे सूखे वृक्ष पे बैठा है। पूछा तुरंत उन्होंने उससे, क्या न मूर्खता है ये भारी, इस सूखे तरु पर तू रहता बनकर के अनजान अनारी। अनारी यानी कि अनाड़ी। इंद्र तोते को पूछते हैं कि तू मूर्ख है। पंछी तो हमेशा हरे भरे पेड़ पे रहते हैं, तू तो मूर्ख लगता है। इस तरु, तरु यानी कि पेड़ पहले भी बोला था, तो इस सूखे तरु पर तू रहकर तू अनाड़ी लग रहा है मुझे, कि अनजान बन रहा है कि अनाड़ी है तू, ऐसा बताओ। हरा भरा तरु कहाँ नहीं है क्या इस विस्तृत सुंदर वन में, भला ही रहने में तूने सोचा है क्या, तूने सोचा है क्या हित निज मन में। मतलब कि ये पूरा हरा भरा जंगल है जहाँ पे हरे भरे पेड़ है, सुंदर विस्तृत, बड़ो बहुत सुंदर विस्तृत बहुत बड़ा जंगल है, भला यहीं रहने में तूने सोचा है क्या हित निज मन में। मतलब इतना हरा भरा जंगल है जहाँ पे बहुत बड़े बड़े पेड़ है, तो तूने ये खुद का भला माना इस ऐसे सूखे पेड़ पर बैठ के रहने के लिए, कि तुम्हारा क्या भला हो सकता है। हाँ, तोता बोला महाराज यह तरु पहले था बेहद सुंदर, सारे वन में एकमात्र था सबसे अच्छा सबसे मनोहर। इंद्र ने जब देखा कि तोता सूखे पेड़ पर बैठा है, तो वो पूछते हैं कि तू पागल है, अनाड़ी है, इस पेड़ पे बैठा है। तो उसका आंसर देते हुए तोता उनको कहता है कि महाराज पहले ये पेड़ है ना बहुत ही सुंदर था, पूरे जंगल में सबसे सुंदर ये पेड़ था, और वैसे ही बलशाली भी था। मतलब सॉरी, तोता बोला महाराज मतलब मन को हरने वाला था, अच्छा सबसे मनोहर, कि सारे वन में एक ही ऐसा ये पेड़ था जो सबके मन को हर लेता था, मनोहर था पहले, लेकिन अभी वो ऐसा है। इंद्र के प्रश्न का उत्तर देते हुए तोता कहता है कि पहले ये जो वृक्ष था, पेड़ था, वो पूरा हरा भरा था और इस बड़े से जंगल में सबसे सुंदर था। जैसा था वह सबसे सुंदर वैसा ही था वह बलशाली, यह ही था इस वन की शोभा, भाग्यवान अति गौरवशाली। कि जैसा वो सुंदर था ना वैसे ही बलशाली भी था, मतलब बहुत बड़ा था। उसकी डालियाँ, उसके जो रूट्स थे वो भी बहुत ताकतवर थे ऐसे। तो ये पूरे वन की शोभा थी और भाग्यवान था और अति गौरवशाली भी था ये पेड़ जंगल के लिए। चिड़िया तोते कोयल मैना सबको ही यह अति प्यारा था, महाराज यही की कुरूप तरु शोभा में सबसे न्यारा था। तोता क्या कहता है पता है कि पहले चिड़िया तोते कोयल मैना ये सारे पंछी आते थे, इन सबको यही पेड़ पसंद था। यही कुरूप मतलब अभी जो आपको ऐसे ऐसा लग रहा है ना कि ऐसे सूखा हुआ, और कुरूप मतलब जो जिसका रूप अच्छा ना वो उसको कुरूप बोलते हैं। वो तो पहले सबका प्यारा था, सबको पसंद था, यही पेड़ सबके लिए न्यारा था। मैं जन्मा हूँ इस पर जब इसकी शोभा थी नई निराली, अतः मुझे प्राणों से भी प्यारी इसकी डाली डाली। तोता कहता है कि जब मेरा जन्म हुआ, मैं इसी पेड़ पे मेरा जन्म हुआ है, इसके लिए इसकी जो डाली है वो मुझे सबसे प्यारी और निराली लगती है, प्राणों से भी प्यारी, क्योंकि इसी पेड़ पे मेरा जन्म हुआ है, यही मेरी जन्मभूमि है। ऐसे इसकी मोदमयी छाया में मैंने था निज होश संभाला, यह है मुझको गाना मुस्काना उड़ना सिखलाने वाला। कि यही पेड़ है जहाँ पर मैंने छाया ली, यही पेड़ है जहाँ पे मैंने होश संभाला, मैंने उड़ना गाना मुस्कुराना सब कुछ इसी पेड़ पे सीखा है।
सब कुछ मैंने जब से जन्म लिया तब से लेकर आज तक जो मैंने किया है, सीखा है, सब कुछ इसी पेड़ पे मैंने सीखा है। इसकी मोदमयी छाया कि मैंने होश भी इस पर ही संभाला है। बचपन से लेकर के अब तक इसने ही दी मुझको छाया, मैं हरदम इसको ही सुख दुख का सच्चा साथी पाया। कि बचपन से लेकर आज तक इसने ही मुझे छाव दी, उसकी मीठे फल दिए हैं, तो मैंने इसको ही अपने सुख दुख का साथी बनाया है। मैं इसे ही अपने सुख दुख का साथी मानता हूँ। किंतु आह कुछ दिन पहले आया वन में एक शिकारी, उसके विष से बुझे बाण ने इस पर ढा दिया फटफट। कि ये बहुत सुंदर था, मेरे लिए सब कुछ ये पेड़ था, लेकिन एक बार एक शिकारी आया और उसने विषैला बाण छोड़ा इस पेड़ के ऊपर। उसके बाद इस पेड़ की ये हालत हो गई है और उसके ऊपर जैसे बड़ी आफत आ गई है। विष के कारण सूख रहा है तब से यह तरवर दिन प्रतिदिन, अब तो इसके साथ ही मेरा भी होगा अंतिम क्षण। हाँ, तोता क्या कहता है कि उस विषैले बाण के कारण ये तरवर दिन प्रतिदिन, तरवर यानी कि वृक्ष, दिन प्रतिदिन सूख रहा है, उसकी हालत खराब होती जा रही है। लेकिन मैंने भी ऐसे ठान लिया है कि इसके साथ साथ मेरी अंतिम क्षण भी इसके ऊपर ही होगी। इसने मेरे हर सुख दुख में साथ दिया है, तो अभी इसको मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं इसके ऊपर ही रहूंगा। बचपन के साथी को तजकर भला कहीं मैं जा सकता हूँ, कि यही पेड़ मेरे बचपन का साथी है। इसने ही मुझे सब कुछ सिखाया है, इसकी वजह से आज मैं सब कुछ सीख पाया हूँ। तो क्या मैं ऐसी परिस्थिति में मेरे बचपन के साथी को छोड़ के थोड़ी जा सकता हूँ? यदि जाऊं भी तो क्या सुख संतोष शांति में पा सकता हूँ? तोते ने कहा कि ये तो मेरे बचपन का साथी है, इसको छोड़कर अगर मैं जाऊं भी ना तो भी मुझे सुख और संतोष नहीं मिलेगा। मैं इसको इस परिस्थिति में छोड़कर नहीं जाना चाहता हूँ। इससे अच्छा है मैं इसके दुख में थोड़ा हाथ बटाऊं और अंत में सुख से इसके संग संग मैं भी मर जाऊं। कि इसने जैसे मेरे साथ मित्रता निभाई है, वैसे मैं भी इसके साथ मित्रता निभाना चाहता हूँ। मैं उससे अच्छा तो मैं ऐसा समझूंगा कि मैं यहाँ पे रहकर इसके सुख दुख में हाथ बटाऊं और इसके साथ साथ मैं भी मर जाऊं, मेरा भी अंत इसी पेड़ के ऊपर हो जाए, क्योंकि मैं इसको ही अपना सब कुछ मानता हूँ। दंग रह गए इंद्रदेव तोते की यह सब बातें सुनकर, फिर तोते से बोले वे यो तुरंत अत्यधिक हर्षित होकर। इंद्र ने जब तोते से ये पूरी बात सुनी तो वो दंग रह गए कि एक पंछी इतना सोच सकता है तो हम क्यों नहीं। फिर अति से खुश होकर, अत्यधिक मतलब कुछ ज्यादा ही, अधिक खुश होकर उन्होंने तुरंत खुश होकर क्या तोते से बोले, ऐसे क्या बोले, मैं प्रसन्न हूँ तुझसे पंछी, सफल हुआ है तेरा जीवन, मांग तुरंत वर कोई मुझसे पूर्ण करूँगा मैं इस क्षण। तोते की बात सुनकर इंद्रदेव प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि मैं तुम पे प्रसन्न हूँ, मैं अभी तुझे कोई भी वरदान देना चाहता हूँ, तो अभी के अभी कोई वरदान मांग ले। ऐसे तोता बोला, देव यही है अभिलाषा मेरे जीवन की, हरा भरा कर दे यह तरुवर, जो है शोभा सारे वन की। कि मेरे जीवन की एक अभिलाषा यानी कि इच्छा है। क्या इच्छा है? तोता इंद्रदेव को बोलता है। जब इंद्र ने तोते को कहा कि मैं इसी क्षण तुझे कोई वरदान देना चाहता हूँ, तो तोते ने कहा कि मुझे एक ही मेरी इच्छा है, एक ही अभिलाषा है। क्या है? कि इस तरुवर को, मतलब इस पेड़ को आप हरा भरा बना दो और ये पूरे वन की शोभा बन जाए। कहा इंद्र ने एवं अस्तु, और तरुण ने फिर नवजीवन पाया, शोभा नई निराली सुंदरता लेकर वह फिर लहराया।
फिर इंद्र ने तथास्तु कहा, इवमस्तु यानी कि तथास्तु। तोते ने वरदान मांगा और इंद्र ने उसको तथास्तु कहा, और फिर वापस से पहले जैसा ही वो पेड़ हरा भरा बन गया। वो पेड़ नया जीवन, उस पेड़ को नया जीवन मिल जाता है और एक शोभा बन जाता है, निराली सुंदरता। फिर से वो पहले की तरह ही लहराने लगा। तो अच्छी लगी ना स्टोरी आपको स्टूडेंट? ये बहुत ही अच्छी लगी होगी। आपको ये उसमें कम स्टोरी में भी पूछी जा सकती है। तो ये पूरी कविता याद करके आप जो टॉपिक दे मिलते हैं उस टॉपिक के ऊपर से स्टोरी आप अपने आप बना सकते हो। हाँ, तो बताना मुझे कैसी लगी स्टोरी और आपको इसमें से क्या सीख मिली। तो ये पोयम अभी हम इधर कंप्लीट करते हैं, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज हम बाद में करेंगे। अभी यहाँ तक ये वीडियो पूरा होता है। अस्तु।